भारतीय परंपरा में नारियों का स्थान बड़ा ऊपर रखा गया है। राम राज्य की जहां कल्पना की जाती है वहां भी नारियों का बड़ा योगदान है। यदि अयोध्या की नारियों का योगदान नहीं होता तो आज राम राज्य की स्थापना नहीं होती। एक बार हम लोग यदि विचार करें तो महाराज दशरथ की चारों पुत्र वधुओं का कितना बड़ा बलिदान है, बताइए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे दशरथ जी से, 14 वर्ष के वनवास के रूप में राम जी को, और अयोध्या का राजा बना दो हमारे बेटे भरत को। ज्यादातर ये कथा प्रचलन में है कि कैकेयी ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा और ईर्षा और द्वेष के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। सत्यता ये नहीं है, सत्यता कुछ और है। दशरथ जी से कैकेयी ने वरदान मांगे, उसके पहले भगवान राम ने कैकेयी अम्बा से वरदान मांग लिए थे। भगवान ने विचार किया कि मेरा अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है, मुझे इस भूमंडल पर विधिवत धर्म की स्थापना करना है, ब्राह्मणों का, गौ माता का उत्थान करना है और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना है। तो आनंद प्रदान करने के लिए यदि मैं अयोध्या के राजमहल में रहूंगा तो ना मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सकता और ना मैं अपने भक्तों का कल्याण कर सकता, ना देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे वनवास की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि मैं वनवास की अपेक्षा अपनी माता कौशल्या से रखूं तो कौशल्या मैया तो मुझे कभी वन में जाने नहीं देगी। भगवान ने विचार किया कि सबसे ज्यादा प्रेम करती है मुझे कैकेयी अम्बा। समस्त माताओं में केवल कैकेयी है जो मेरा कार्य कर सकती है, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में ही कैकेयी की प्रसन्नता है। ऐसा विचार करके एक दिन भगवान कैकेयी अम्बा के यहाँ गए, प्रणाम किया, बैठ गए। उठा करके कैकेयी अम्बा ने अपनी गोद में बिठाया राम भगवान को। बहुत प्रेम करती थी कैकेयी। पूछने लगी, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। माता तो वही जो पुत्र के मन की बात जान जाए। जब बेटा विदेश से आता है लंबे समय के बाद, जैसे ही घर में प्रवेश करता है और वहां उस बेटा की पत्नी खड़ी हो और माता खड़ी हो, तो आप गौर करना, पत्नी की नजर होगी सूटकेस और पर्स पर और माता की नजर होगी बेटे के पेट पर कि बेटा भूखा तो नहीं। यह है माता का स्वरूप। कैकेयी जान गई कि भगवान को, मेरे बेटे को किसी चीज की आवश्यकता है। दुलार करती हुई पूछने लगी, बेटा क्या आवश्यकता है? निसंकोच होकर के मेरे सामने रखो। और वीरांगना भी थी कैकेयी अम्बा, साधारण भारतीय नारी नहीं थी। कई प्रकार की युद्ध विद्याएं जानती थी। धनुर्विद्या सिखाने का काम भी कैकेयी मैया के अंडर में था। कई प्रकार की विद्याएं कैकेयी अम्बा ने अपने चारों बेटों को सिखाई। वशिष्ठ जी के यहाँ तो गए और गुरुदेव की कृपा हुई कि अल्पकाल विद्या सब आई। कम ही समय में रहकर के समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए भगवान। लेकिन कैकेयी अम्बा का भी विद्याओं को प्रदान करने में बड़ा योगदान। भगवान कहने लगे, मैया आज मैं बहुत कठिन वस्तु मांगने आया हूं। कैकेयी कहने लगी, सबसे ज्यादा मनुष्य को अपना शरीर प्रिय होता है। यदि मेरा सर चाहिए तो मैं सर काट करके भी तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैया तेरे सिर की आवश्यकता नहीं है। कैकेयी ने फिर कहा, बेटा क्या चाहिए? भगवान कहने लगे, मैया आज मैं जो कुछ मांगने जा रहा हूं वह साधारण वस्तु नहीं है। कैकेयी कहने लगी, कोई वस्तु संसार की ऐसी नहीं है जो मेरे लिए अदेय हो। संसार की किसी भी वस्तु की यदि तुम याचना करोगे तो मैं लाकर के तुम्हारे सामने समर्पित कर दूंगी। भगवान राम कहने लगे कि मैया जिस वस्तु को मैं मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। कैकेयी कहने लगी, कोई बात नहीं, यदि मेरे बेटे की प्रसन्नता है तो मैं अधूरेपन वाला जीवन भी व्यतीत कर लूंगी। भगवान कहने लगे, माता हो सकता है तुझे विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़े। कैकेयी अम्मा ने कहा,
यदि मेरे बेटे की प्रसन्नता है तो ऐसे जीवन के 100 सौभाग्य मैं तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगी। बता बेटा क्या चाहता। भगवान कहने लगे कि मां, मेरी पसंद की वस्तु देने के बाद में हो सकता है तेरा बेटा जीवन भर के लिए तुझसे दूरी बना ले, जीवन में कभी तुझे मां नहीं कहेगा। कैकेयी मैया कहने लगी कि मेरा तो बेटा है केवल राम, यदि मेरे बेटे राम की प्रसन्नता है तो मेरे भरत जैसे 100 बेटों को मैं कुर्बान कर दूंगी। अब तो बता क्या चाहिए तुझे। भगवान कहने लगे कि मैया तेरा नाम कलंकित हो जाएगा, आने वाले युगों युगों तक कोई मां बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। कैकेयी अम्बा ने कहा वह भी मुझे स्वीकार है। अब तो बता बेटा क्या चाहिए, मैं बड़ी उतावली हो रही हूं तेरे देने के लिए। भगवान कहने लगी समय आए तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए इस अयोध्या के निष्कंटक राज्य का सिंहासन मांगना है आपको। ये 2 वरदान भगवान राम ने पहले ही कैकेयी अम्बा से मांग लिए थे। अब लोग कहते हैं कि स्वार्थ की प्रतिमूर्ति के रूप में कैकेयी अम्बा ने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा और ईर्षा और द्वेष में आकर के भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान लोग कल्याण के लिए यहाँ पर अवतरित हुए थे। उन्होंने कैकेयी को माध्यम बनाया और कैकेयी मैया ने पूरा जीवन इसी प्रकार व्यतीत कर दिया। लेकिन भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानती थी कैकेयी अम्बा। और जितना बलिदान अयोध्या की पुत्र वधुओं ने दिया, उतना बलिदान अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, परिवार की यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए इतना बलिदान भारत में कोई भी नारियां नहीं दे सकती। बताइए 14 वर्ष का वनवास तो भगवान राम के लिए हुआ था, लेकिन जानकी जी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई, जनक जी का भी बड़ा ऐश्वर्य था। जनक जी के महल में पली बड़ी सैकड़ों दास दासियां जानकी जी की सेवा के लिए तत्पर रहते थे महाराज। और आज जानकी अम्बा ने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए हमारी भारतीय नारियों को सुंदर संदेश देने के लिए आज भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण जी अपने भैया का अनुसरण करने के लिए, सेवा करने के लिए राज्य सुख को उन्होंने त्यागा। भगवान के पास पहुंचे कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कहने लगे कि भैया यहां माता पिता की देखरेख के लिए आप यहां रहें। लक्ष्मण जी कहने लगे मेरे पिता तो आप हैं, मैं तो आपके साथ में चलूंगा। तो भगवान ने कहा कि जाओ मैया से आज्ञा ले आओ। दौड़ते हुए लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा जी के भवन में प्रणाम किया। सुमित्रा जी ने कहा अरे बेटा इतनी दौड़ते हुए क्यों चले, कहां से चले आ रहे हो, क्या बात है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है, मुझे भी आज्ञा दे दो। सुमित्रा प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगी इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता थी, भैया की सेवा के लिए तुझे जाना है तो मेरी आज्ञा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया ने ही कहा था कि माता जी की आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा जी कहने लगी जिस दिन भैया का विवाह हुआ और जनक नंदिनी जिस दिन हमारे महल में आई, उसी दिन मैंने तुम्हारा हाथ बेटा राम के हाथ में दिया और उसी दिन कह दिया था कि आज से तुम्हारे ये पिता हैं और जनक नंदिनी तुम्हारी माता। बताइए अयोध्या की नारियों ने कितना बलिदान दिया। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए निकल पड़े। अब बेचारी उर्मिला, एक और धर्म संकट था। माता की आज्ञा तो हो गई, लेकिन सदगृहस्थों का एक कर्तव्य होता है कि यदि लंबे समय के लिए घर से बाहर जाना हो तो पत्नी की सहमति की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब 7-5 वचन होते हैं तो तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदाने मया सहत्वम यदिनाथ कुर्यात्, ये पहला वचन होता है कि हे नाथ यदि तीर्थ यात्रा व्रत यज्ञ आदि कार्यों में आप मुझे अपने साथ रखें तो मैं आपके बामांग में आती हूँ। जब ये शर्तनामा पूरा हो जाता है, 7 वचन पंडित जी दिलाते हैं मंडप के नीचे, उसके बाद में लड़की को दाएं भाग से बाएं भाग में किया जाता है। तो लक्ष्मण जी को वो वचन याद आया
भैया विवाह के समय पंडित जी ने वचन दिलाया था कि तीर्थ यात्रा, व्रत, यज्ञ आदि कार्य जब भी हम करने के लिए जाएं तो पत्नी को साथ में रखें। अब ऐसा ना हो कि मैं तैयार हो जाऊं जाने के लिए और उर्मिला मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाए, तो महाराज मैं फिर सेवा कैसे करूंगा, इसकी देखरेख करूंगा कि भैया की सेवा करूंगा। अब उर्मिला से सहमति लेने के लिए अपने भवन में गए। उर्मिला जी को तो पता लग गया था कि हमारे प्रीतम बड़े भैया की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। सुंदर थाल से सजाया उर्मिला ने। जैसे ही महल में प्रविष्ट हुए, लक्ष्मण कुमार उर्मिला को देखा कि हाथ में थाल लिए खड़ी हुई है। मुस्कुराती हुई उर्मिला कहने लगी, आप तो विचार कर रहे होंगे कि हो सकता है उर्मिला भैया के साथ में जाने के लिए रोक दे। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका तिलक और आरती के साथ में आपकी विदाई करती हूँ। आप प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की सेवा कीजिए। ये है नारियों का बलिदान। बताइए, आज यदि एक भैया कहीं विदेश जाए और दूसरा भैया उसके साथ में साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो देवी जी बैग उठा करके अंदर रख ले, अरे कोई आवश्यकता नहीं है, कहाँ जा रहे हो, यहाँ कौन व्यवस्था देखेगा, हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था भी देखना है। बताइए, लेकिन उर्मिला जी ने प्रसन्न चित्त होकर के लक्ष्मण जी की आरती उतारी और उसी दीपक की सुरक्षा करते करते 14 वर्ष व्यतीत हो गए। उर्मिला जी इतना कठिन व्रत लिया।